हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य। आज आप लोगों को हम डेसिमल्स के बारे में बताने वाले हैं, ठीक, जो कि इंट्रोडक्शंस में हम लोग सीखेंगे क्या से क्या हो सकता है। मैम, हु बिल्ड द कुतुब मीनार? कुतुब मीनार वाज बिल्ड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। मैम, हाउ टॉल इज द कुतुब मीनार? ये कितना लंबा होगा? इट इज 72.5 मीटर्स टॉल। ये 72.5 मीटर टॉल है। दैट मीन्स कुतुब मीनार इज 7250 सेंटीमीटर्स टॉल। इट इज दैट सो मैम? या, यू आर एब्सोल्युटली राइट सुमित, तुम बिल्कुल सही बता रहे हो। इसके अकॉर्डिंग हम और क्या चीज़ें जान सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू represent fractions at decimals number. Express decimal number is expanded form. Decimal number को expanded form में करेंगे. Arrange decimal number ascending or descending order. Add, subtract, multiply and divide decimal number. Fractions at a decimals number. Fractions को हम decimal number में convert करेंगे। और किस तरीके से convert करेंगे? जैसे आइए देखते हैं कि जो भी दिया होगा फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ईच रिप्रेजेंट्स ऑफ 1/10 द पेज, यानी एक पेज क्या है? 1/10 है, तो ये फ्रैक्शन में है। इसको डेसिमल में करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, यानी एक के बाद ऊपर पॉइंट लग जाएगा, नीचे एक जीरो है तो 0.1 द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/10। ओके, 0.1। आइए फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स में ही चल रहे हैं। अब यहाँ पे अलग अलग प्राइस का कलेक्शन दिया हुआ है, ठीक। तो ये जैसे शूज़ हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के दिए हुए हैं, तो इसमें क्या है, इनका प्राइजेस जो है वो डेसिमल्स फॉर्म में लिखा हुआ है, डेसिमल्स नंबर्स में दिया हुआ है। तो इनको समझते हैं कि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0.001 रुपीज़। 95 पैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 95/100 रुपीज़। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.95 रुपीज़। ओके, तो ऐसे ही इनको क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। ये किसमें? फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में। व्हेन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ मनी इन डेसिमल रिप्रेजेंट पैसे, ठीक, पैसे में करना हो। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि 3.25 किलोग्राम, 1.5 लीटर, 5.5 मीटर एंड 13 किलोमीटर, ये सब डिस्टेंस अलग अलग हैं। लेट अस नाउ रिप्रेजेंट इन डेसिमल्स फॉर्म। इनको हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। लिक्विड क्वांटिटीज, सॉलिड क्वांटिटीज, लेंथ्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो डेसिमल्स है उनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये मान लेते हैं कि मिल्क का पाउच लेने के लिए शॉप पे गई। अब ये मिल्क का पाउच का 500 ml यानी हाफ लीटर, कितने का होता है? हाफ लीटर का होता है, आधा लीटर का मिल्क का पाउच होता है, 500 ml। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ लिक्विड्स का मेजरमेंट्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 मिलीलीटर्स। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होता है। देयरफॉर 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1000 लीटर। कितना हो जाएगा? 1/1000 लीटर। ओके, और इसमें हम बात करें 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 1000 लीटर। देयरफॉर 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1000 किलोलीटर। किलोलीटर लीटर से बड़ी यूनिट होती है, इसको हम किलोलीटर को 0.001 किलोलीटर हो जाएगा। सवितास को कंफ्यूजन है 500 ml, ठीक। तो 500/1000 लीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट करना तो 5/10। इट मीन्स क्या होगा इसका? तो ये 0.5 यानी 1/2 लीटर, हाफ लीटर आ जाएगा। ओके, 0.5 या 1/2 लीटर। तो 500 ml of milk is same 1/2 a liter of a milk, ठीक। चाहे उसको हाफ लीटर का है चाहे 500 ml का है, वो दोनों क्या है? सेम ही है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ही अब हम चलते हैं। मान लीजिए एक क्या है? वेजिटेबल्स 250 ग्राम्स टमेटो एंड 500 ग्राम्स, ये क्या हो जाएगा? जो भी दिख रहा है आपके हिसाब से, धनिया या गोभी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो टमाटर कितना है? 250 ग्राम्स
एंड 500 ग्राम्स। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ सॉलिड्स, अब सॉलिड्स को मेजरमेंट्स करने का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम, ठीक। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, देयरफॉर 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम, ओके। और इसी तरीके से इसको हम कन्वर्ट करें तो इसको डेसिमल्स फॉर्म में तो 0.001 ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, और इसको भी हम इसमें कन्वर्ट करें देयरफॉर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.001 kg, ओके। तो ये क्या हो गया। अब अक्षय स्क्वेरीज, अक्षय का क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग देखो क्या हो सकता है। तो 250 ग्राम इज इक्वल टू 250/1000 किलोग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे इसको आप मैचिंग करिएगा 9.25 लीटर, तो ये किस में हो जाएगा 925 मिलीलीटर, बोलो 250 ये होगा तुम्हारा, ठीक है, थर्ड वाला कॉलम बी में, कॉलम ए का फर्स्ट। इस तरीके से आप इसको मेजरमेंट मैचिंग कराने का प्रयास करिए, ठीक है। 1.5 अब सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को किस में करना है, इसको आप मैच कराइए। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स नंबर, डेसिमल नंबर का कंपैरिजन। लेट अस कंपेयर डेसिमल्स नंबर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर यानी 20.50 रुपीज़ का ये पेन है और ये क्या है 20.05 रुपीज़ का ये पेन है, तो whose pen is a more than, तो हम भी अब कह सकते हैं करण bought for 20.50 while Ravi bought for pen and 20.05, whose pen is more expensive, तो cost of current pen 20.50 and 20 रुपीज एंड 50 पैसा, और cost of Ravi's pen is equal to कितना है 20.05 पैसा, ठीक है। तो 20 रुपीज एंड 5 पैसा, तो किसका कॉस्टली हुआ, करंट पेंस इज मोर कॉस्टली, ठीक है। तो 20 एंड 50 पैसा इज ग्रेटर देन 20 रुपीज एंड 5 पैसा, देयरफॉर करंट पेन इज मोर एक्सपेंसिव, जो करंट का पेन है वो काफी महंगा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रवीनास फैमिली और करीनास फैमिली। तो रवीनास फैमिली के लिए दूध की आवश्यकता कितनी होती है 2.5 लीटर, ठीक, और करीनास फैमिली 2000 मिलीलीटर। अब कंपैरिजन कराएंगे तो ये कितना होगा 2 लीटर होगा, विच फैमिली कंज्यूम्स मोर, तो ऐसा ही क्वेश्चन और आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम का। रवीनास फैमिली कंज्यूम 2.5 लीटर और करीनास फैमिली 2000 मिलीलीटर। अब दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसका ये क्या हो जाएगा 2 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर्स, और मीना मिल्क कंज्यूम्ड करीनास फैमिली 2000 मिलीलीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, जब इसको हम डिवाइड कराएंगे 1000 से तो 2 लीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 लीटर आ जाएगा। और जब ये 2 लीटर आ जाएगा तो 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर्स, तो इसका मतलब कौन सा ज़्यादा हुआ, किसके फैमिली में ज़्यादा दूध कंज्यूम्ड होता है, रवीनास फैमिली, ठीक। रवीनास फैमिली कंज्यूम मोर मिल्क देन द करीनास फैमिली, ओके। अब ये अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग ये अलग अलग टोकरीज में मैंगोज हैं, 3.5 kg, 3.55 kg, 3.45 kg एंड ये 3.05 kg, ओके। तो ये 4 टोकरियों में अलग अलग लोगों को विच बॉट द मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ मैंगोज, ठीक है, किसके में कम से कम है और किसके में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा है। तो आपको ये अलग अलग टोकरीज में ये मैंगोज दिए हुए थे, तो किसकी टोकरी में सबसे ज़्यादा मैंगो है और सबसे कम मैंगोज है, ठीक है। तो डेसिमल्स नंबर्स आर, अब यहाँ पे कुछ अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, ओके। तो आप इसमें बताइए कि किसकी टोकरी में सबसे कम है। तो हमें आई थिंक मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो लास्ट का जो है 3.05, ये क्या होगा सबसे मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ मैंगो। अब ये है किसका, प्राक्षित, किसका है प्राक्षित का है। अब इसमें आप मेजर करके बता सकते हो ये किसका है, ठीक है। अब सेल्फ असेसमेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड डेसिमल्स नंबर इन द ब्लैंक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें आप फिल करो असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहला क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसको कैसे करना है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा जो होगा वो आप यहाँ पे फिल करोगे, तो 98 कितना आएगा 98,275, ठीक। फिर इसके बाद 98,725, फिर इसको आप फिल करिए। ऑपरेशंस ऑफ अ डेसिमल ऑन अ डेसिमल, we now perform the following mathematical operation on the decimal number: addition,
सब्सट्रैक्शन, ठीक, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये ऑपरेशन होंगे डेसिमल नंबर्स के। तो एडिशन सबसे पहले जानते हैं, ठीक। एडिशंस में क्या आएगा, 50 लीटर, 50 लीटर 32.5 लीटर्स ये मिल्क है, 41.225 लीटर जूस है, ओके। इन सबको क्या करना, ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, जया बॉट इन 50 लीटर्स इन कुकिंग ऑयल 32.5 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब यहाँ पे लिखेंगे कुकिंग ऑयल परचेज इन 50.00 लीटर एंड मिल्क परचेज इन 32.50 लीटर्स एंड जूस परचेज इन 41.25 लीटर। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल क्वांटिटी परचेज तो 5 to 7 एंड दिस 213 एंड इसको ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 123.75 लीटर। तो जया परचेज टोटल क्वांटिटी 123. अब सब्सट्रैक्शंस की बात करेंगे तो प्रोवाइडेड फंड एंड टैक्स, ठीक। सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, प्रोवाइडेड फंड एंड टैक्स, दो चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है। ये मिस्टर नारायण है, तो प्रोवाइडेड फंड कितना है इनके पास, इतना रखा है 2317.52 एंड 4314.25 ये टैक्स है। तो विच इज द बैलेंस। अब इसको क्या करें, प्रोवाइडेड फंड कंट्रीब्यूशन इतना दे रखा है, ठीक है। देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, टैक्स पेड कितना करना पड़ रहा है इनको, 4314.25 रुपीज़, ओके। तो ये क्या होगा, टोटल डिडक्शन करने के बाद में कितना बचेगा हमको, इनको ऐड कर देंगे। तो टोटल डिडक्शन हुआ तो ये ऐड होने के बाद कितना हो जाए, टोटल सैलरी अर्न इन इतना। अभी टोटल सैलरी इन्होंने इतना अर्न किया, ओके। अब हम इसके बाद में करेंगे व्हाट इज द बैलेंस सैलरी लेफ्ट इन द मिस्टर नारायण, कितना पैसा उनके पास बचता है लास्ट में। तो ये इतना उनके पास टोटल सैलरी अर्न इतना करते थे। अब ये टोटल डिडक्शंस कितना हुआ, इतना। अब इसको माइनस कर देते हैं, 42,345.79 रुपीज़ अर्न कर देते, 35,714.02 इतनी ये जो है इनकी सैलरी मिलती है मिस्टर नारायण को लास्ट में, ठीक। तो बैलेंस इन सैलरी लेफ्ट विद मिस्टर नारायण आफ्टर डिडक्शन कटने के बाद इनकी सैलरी जो बचती है ठीक। मल्टीप्लिकेशन में बात करेंगे तो ठीक, ये पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं, 5.5 लीटर्स पेट्रोल भराना है इनको। तो रजस कार कवर अ डिस्टेंस 12.5 किलोमीटर, लीटर ऑफ पेट्रोल 1 लीटर में इतना किलोमीटर जाती है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी द कवर इन 5.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो डिस्टेंस कवर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल 12.5 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर ऑन 5.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब इसको क्या करेंगे, इस डेसिमल नंबर को, ये भी डेसिमल नंबर को, दूसरा भी डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12.5 की मल्टीप्लाई 5.5 से होगी तो कितना आएगा। आप पहले 125 की मल्टीप्लाई 5 से करा देते हैं तो ये 625 आ जाएगा। फिर ये 50 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 125 से हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6875। अब डेसिमल्स कहाँ लगेगा, तो 2 के बाद डेसिमल्स लग जाएगा। ऊपर भी 1 डिजिट्स के बाद लगा, नीचे दूसरे नंबर पे 1 डिजिट्स के बाद। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बाद डेसिमल्स लगेगा, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल्स लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 68 कह सकते हैं, हाँ 68.75 हो जाएगा, ओके। तो द कार विल कवर अ डिस्टेंस इन 78.75 किलोमीटर इन 5.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। 5.5 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। अब हम बात करेंगे डिवीजन की बात। तो शुगर 7.5 kg, इसमें क्या है, शुगर है। तो अरुणास बाइस इन 7.5 kg ऑफ शुगर एंड द स्पेंड 230.625 ऑन इट एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर kg। इतने रुपीज़ की इतने किलोग्राम kg लाई तो 7.5 kg शुगर, इसका इतना प्राइस है। और 1 kg का शुगर का कितना प्राइस हो जाएगा, 230.625। और इसको डिवाइड करा देंगे किससे, 7 टोटल क्वांटिटी 7.5 से। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब डिवाइड कराएंगे तो हम ये देखेंगे, चेक करेंगे कि कितना इसका आंसर आएगा। इसको जब डिवाइड कराएंगे तो क्या हुआ, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, डेसिमल से रिमूव हो जाएगा, ठीक। इसको देख सकते हैं किस तरीके से। आप डिवाइड कराने का अपना एक खुद का प्रोसेसिंग हो सकता है कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को डिवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड कराने में आप अपना इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे 75 से अब इसको हम डिवाइड कराना है 2306.25, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कराएंगे और डिवाइड कराने के लिए यहाँ पे देखो 23 2 डिजिट्स लिया, वहाँ पे भी 2 डिजिट्स थी, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स है, तो 23 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा,
एक डिजिट और लेना पड़ेगा क्योंकि 75 से 23 क्या है, लेस है, ठीक है। तो वहाँ पे हम 3 डिजिट्स ले लेंगे। कितने डिजिट ले लेंगे? 230। अब 7 का टेबल हम काउंट करेंगे और 23 से कम आना चाहिए, ठीक। तो हाँ, आई थिंक ये कितने टाइम जाएगा? 75 3 या 225, ठीक है। तो ये 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा 225। बचा कितना? इधर जब 0 से 5 तो जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमको? बोरो लेना पड़ेगा। और जब बोरो लेना पड़ेगा तो कितना बचेगा? 5 और नेक्स्ट नंबर क्या है? 6। अब 56 अभी भी क्या है? ये कम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? बोलो, डेसिमल्स या 0 तो लगाएंगे। 0 लगाने के बाद में ये क्या है? अगला नंबर हम राइट कर लेंगे, ओके। और अगला नंबर क्या हो गया? आप 562। फिर 7 का टेबल, 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 56 से कम आना चाहिए। तो 7 का टेबल हम काउंटेबल करेंगे कि कितने टाइम्स होना चाहिए? 75 7 जा। अब देखते हैं तो कितना आ जाएगा? 525, ओके। जो कि अब 30 पॉइंट डेसिमल भी हम लगा चुके हैं, तो कितना? 12 से 5 जाएगा 7। अब अगला नंबर भी हम 5 राइट कर लिए। इतना जो भी बचेगा इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अब 375 का टेबल फिर से पढ़ेंगे और देखेंगे कितने टाइम? 5 टाइम्स में 375 कम्प्लीटली आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 30.75 रुपीज़, ओके। तो यानी कितने रुपीज़ की केजी? 1 किलोग्राम शुगर जो होगी, 1 kg शुगर 30.75 रुपीज़ की होगी। ये क्या हो गया? डिवीजन से हमने निकाल लिया कि कितना क्या होने वाला है। अब क्लिक द करेक्ट ऑप्शन। प्राची ड्रॉप्स एंड डॉटर्स इन द मॉर्निंग हर स्कूल 3.25 किलोमीटर ऑफ एपिक्स एंड ऑफ द आफ्टरनून। हाउ मच डिस्टेंस? समराइज्ड। अब हम लोग क्या करेंगे? समरी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेट अस समराइज व्हाट वी लर्न। हम लोगों ने क्या क्या सीखा? तो फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन डेसिमल्स नंबर। डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन से हम कन्वर्ट करना सीखे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट्स क्या होती हैं? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। ये सब चीज़ें हमने जानी, ठीक। इसके साथ साथ 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1/1000 लीटर, ठीक। 0 पॉइंट डेसिमल में करेंगे तो 0.001 लीटर, ओके। और भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं। 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ओके। और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 1/1000 किलो लीटर, 0.001 किलो लीटर। ये सबसे बड़ी यूनिट होती है किलो लीटर, ये हमने आपको बताया था पहले, ठीक है। और इसके बाद हम मानेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की यूनिट्स क्या होती है? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1000 ग्राम, यानी 0 इज इक्वल टू 0.001 ग्राम, ओके। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब इसको हम क्या करेंगे? यदि ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1000 किलोग्राम, 0 इज इक्वल टू 0.0001 kg, ओके। और इसके बाद हम बनेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजरमेंट करने की क्या यूनिट्स होती हैं? तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, एंड इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ओके। और इसके बाद हम बात करें तो क्या हो सकता है? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। अब इसको हम करें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ओके, इज इक्वल टू 0.01 मीटर। बहुत ही अमेजिंग हैं चीज़ें। 1 सेंटीमीटर आप समझ सकते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। और इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।